बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो शादीशुदा हैं और दूसरी शादी की तलाश में, और कैसे हैं वो सारे लोग जो एक शादी से भी तंग हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो गैर शादीशुदा हैं और शादी के लिए कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं शादी की तलाश में। और कैसे हैं वो लोग जो गैर शादीशुदा जिंदगी से बहुत मुतमिन, बहुत खुश हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो अपने दोस्तों की शादीशुदा जिंदगी देखकर कहते हैं कि काश मेरा भी ब्याह हो जाए। और कैसे हैं वो सारे लोग जो इर्द गिर्द के शादीशुदा लोगों का हाल देख के कहते हैं चंगा मैं ब्याह नहीं किया। और इसके अलावा जनाब, आपका मेकअप, आपका ससुराल, आपके नान के, आपके दाद के, आपके रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, फूफियां, मामियां, चाचे, सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और आपके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम योर होस्ट फैसल रशीद मालिक, और आप मुझे सुन रहे हैं FM 97 हमारा खाली स्टूडियो से बराह रास्त। और प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। और ये खट्टी, मीठी और मीठी गुड़ बातें आप करते हैं, मैं नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रोग्राम की जान, आन, शान, बान सब कुछ होते हैं उसके देखने वाले, उसके सुनने वाले, उसको वक्त देने वाले, और वो है आप। और जनाब, जिनकी आज सालगिरह है, मैं उन्हें सालगिरह की मुबारक दूंगा जी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, गिव एवरी हैप्पीनेस, एवरी खुशी, रज रज की हर चीज़ जो आप चाहते हैं, जो आप ख्वाब देखते हैं, आपके वालिदैन के लिए आप सदका जारिया बने, उनकी आंखों की ठंडक बने, और हर वो रिश्ता जो आपसे जुड़ा है उसके लिए आप खैर का मब्बा बने। मेरी बहुत सारी दुआएं, FM 97 की बहुत सारी दुआएं आज इस खास दिन पर आपके लिए। तो जनाब, इस प्रोग्राम में हम देखते हैं हालात हाजरा पर आपकी ग्रिप, कुछ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है, आपका ज़ौक़ शायरी, आपके अदब के साथ दिलचस्पी, हालात हाजरा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जो इस वक्त माशरे में, मुल्क में चल रहे हैं, उनके साथ गपशप होती है, कुछ लाइट मूड में, कुछ सीरियस मूड में, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं तकरीबन 2 घंटे, 3 से 5 बजे तक, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। म्यूजिक ऑन व्हील्स विद RJ फैसल मालिक। और जनाब, मेरा आज का टॉपिक ये है कि हर वो बंदा जिसकी शादी हो चुकी है वो एक गैर शादीशुदा बंदे को एक मशवरा दे, और जिसकी शादी नहीं हुई वो शादीशुदा बंदे को एक मशवरा दे। क्योंकि कहते हैं कि शादी का एक ऐसा लड्डू, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। और वो लोग जो दूसरी तीसरी के चक्कर में है वो भी हमें जरूर कोई ना कोई कमेंट्स करें। और वो जो एक से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, जो कभी शादी नहीं करना चाहते, कितनी तरह की जो थॉट्स हैं वो लोगों के जहन में मौजूद होती हैं, कितनी तरह के मकतबा फ़िक्र से, नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। सो वो सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा, फन क्रिएट कीजिए, आप संजीदा बात कीजिए। इट्स अप टू यू। जी तो फेसबुक जो मुझे ज्वाइन किया है, एन शीन काफ मीम, ये क्या बनता है। तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, और कहा है कि मिस्टर फैसल कैसे हो, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उनका अगला मैसेज क्या है कि और जिनकी हुई है वो खुश हैं बहुत, ऐसे ही जब हो जाएगी तब देखा जाएगा। हाँ, जिनकी नहीं हुई वो अभी खुश हैं, तो आई एग्री कि इसके भी अपने ही मजे हैं। और उसके अलावा जनाब, उमैर जाट है मेरे साथ, वो कह रहे हैं हेलो सर जी, थैंक यू उमैर। और अब्दुल्ला मलिक जान, अब्दुल मलिक जान, वो कह रहे हैं कि वो नौशहरा से हैं, और कह रहे हैं कि RJ फैसल भाई कैसे हो, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सफ़ीर अहमद हैं इंगौर से, वो कह रहे हैं कि नाइस म्यूजिक, थैंक यू। अब्दुल मालिक अगेन है कि वो कह रहे हैं कि मैं एक शादीशुदा हूँ, बस आप लोग कभी दूसरों की बात मत सुनना, अपने दिल की मानकर शादी करना, किसी पर एतबार मत करना। ये उनका मशवरा है जो शादीशुदा है कि अपने दिल की सुनना, किसी दूसरे पर एतबार मत करना। और जमुर्द नाइक है मेरे साथ, वो कहते हैं कि माई मैसेज टू दोज हु आर मैरिड, दे शुड गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल टू कंप्लीट देयर हाफ ऑफ देयर ईमान फेथ। यस एग्री जी, क्योंकि शादी, निकाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी पसंदीदा सुन्नत है, और ये ईमान की तकमील का बेहतरीन जरिया है, नो डाउट।
और सैयद सुजाद है मेरे बड़े करीबी दोस्त, मेरे भाई, वो कह रहे हैं कि भाई शादी ना करियो, और वो उन्होंने कहा कि आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। और कमर जाट भी मुझे आई लव यू बोल रहे हैं, थैंक यू एवरीबॉडी। MN कादरी कह रहे हैं कैसे फैसल भाई, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं। समीउल्लाह कह रहे हैं लाइक कर दूं, क्या मतलब सर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, ताकि इस डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके। और MN कादरी कह रहे हैं, MN कादरी अब इससे पूरा क्या बनता है, लेकिन लोगों को प्रेशर पड़ गया होगा कि आप MN है। वो कह रहे हैं प्रोग्राम इज सुपर डुपर, थैंक यू। जी दोस्तों, नो डाउट शादी के अपने फायदे हैं और यकीनन इसकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा नहीं सकते तो इसके कुछ अपने नुकसान हैं। और इमरान ताहिर कह रहे हैं थैंक यू सर। किस बात का सर, आप आए, मुझे आपका थैंक यू बोलना चाहिए। अली राजा मेरे साथ, वो कह रहे हैं ना श्योर, वो लठोड़ी से आई हैं पाकिस्तान से, और वो हमें दुबई से सुन रहे हैं। सो जनाब, मैं आपको बताऊं कि यानी शादी शुदा लोगों के जिंदगी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, गैर शादीशुदा जिंदगी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब आप फिर गैर शादीशुदा से शादीशुदा जिंदगी की तरफ शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, उस फेज में दाखिल होते हैं, फिर आपके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उन्हीं सभी एक्सपीरियंसेस को मिल मिला के आपने मेरे साथ शेयर करना है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो गैर शादीशुदा अफराद को एक नसीहत कीजिए, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कीजिए। और नुमान सगीर कह रहे हैं जी कि माशाल्लाह मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पीनेस लाइफ ऑलवेज। और कलीमुल्ला है मेरे कजन, मेरे भाई मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बीवी का इंतखाब सोच समझ कर करो, क्योंकि 90% गमी या खुशी इसी से जिंदगी है, इसमें नो डाउट। आई बिलीव, और ये किसी का कौल भी है कि कायनात की सबसे बड़ी नेमतों में से एक, सब बहुत कीमती और शानदार नेमत अच्छा लाइफ पार्टनर है। थैंक यू कलीम भाई। और नुमान सगीर कह रहे हैं खूबसूरत आवाज, खूबसूरत प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच बॉस, आई लव यू। सो रेडियो पे कमर्शियल टाइम। और जनाब मैं कुछ मैसेजेस ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे व्हाट्सएप पे मौसूल हो रहे हैं और SMS आ रही हैं। ओके 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 ओके, मुझे कुछ ओके जी, ये लाशारी का मैसेज है व्हाट्सएप पे। वो कह रहे हैं कि बदतमीज औरत से कभी शादी ना करना, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत और तलीम याफ्ता क्यों ना हो। यस एग्री, यानी तलीम याफ्ता से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तरबियत याफ्ता हो। और ये जो आपने कहा है कि बदतमीज औरत से कभी शादी ना करना, लाशारी, बदतमीज मर्द से भी शादी नहीं करनी चाहिए। जब हम लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो इट्स नॉट मीन बीवी ओनली, इट्स मीन खामद ओनली। लाइफ पार्टनर मीन यानी अगर हमें बदतमीज औरत एज ए लाइफ पार्टनर कबूल नहीं है तो डेफिनेटली औरतों को भी बदतमीज मर्द एज ए लाइफ पार्टनर कबूल नहीं है, यहाँ हर उस यानी उस कैटेगरी में। यानी अगर हम ये कहते हैं कि औरत को बाकिरदार होना चाहिए जब आप उसको लिए लाइफ पार्टनर को लिए सेलेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मर्द को भी बाकिरदार होना चाहिए। औरत को खूबसूरत होना चाहिए तो मर्द को भी खूबसूरत होना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा खुद आईने में खुद को ना देखे और अपने लिए ऊर पर ही ढूंढता रहे, तो इंज नहीं होता सर, इंज ना ही करना चाहिए। ओके ओके ओके, जवाद करीम है मेरे साथ, वो कहते हैं जी कि पहले रोजगार अच्छा करें फिर शादी करें ताकि बच्चों को नहर में ना फेंकना पड़े। इट्स गुड, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। उन्होंने कहा कि ये रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है, ये सोचकर बेरोजगार भाई शादी ना करें, ये बेअमल लोगों की बातें हैं और हमारा दीन जदोजहद और तदबीर का सबक देता है। यस, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल मैसेज जवाद ब्रो, यू आर डूइंग सुपर्ब। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मसलन अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं दुकान के अंदर, तो वी मेक श्योर कि हमारी पॉकेट में ना उतने पैसे हैं जो चीज़ हम खरीदना चाह रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो ज़्यादा सफ़र साथ लेके चलते हैं, हम कहीं शादी पर जाते हैं तो वहाँ के अखराजात साथ लेते हैं। तो वाई नॉट, जब शादी के लिए हम निकलें, शादी के लिए कुछ शादी करना लगे, तो उसके लिए हम क्यों अपनी पॉकेट्स चेक नहीं करते, अपने उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, मकान है,
उसका महाना अखराजात हैं और ये सारी चीज़ें जब हम बच्चा प्लान करते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होती है किसी भी जोड़े के अंदर, तो वो क्यों प्लान नहीं करते कि एक नया मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए कुछ अच्छी सहूलियात और कुछ अच्छी चीज़ें हम मैनेज कर सकें, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें। इट वॉज अ वंडरफुल थिंग ब्रो। शादी ज़रूर करनी चाहिए बट तदबीर के साथ। आई एग्री। जी जनाब, मैं ज़रा रेडियो वालों को साथ ले लूँ, फिर आपके साथ गपशप करते हैं। जी 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 जी, अभी रेडियो पे कमर्शियल चल रही है, तो मैं एक दो मैसेज और पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके ओके ओके, हाँ। यानी ये लिखा है जुबैर ने, ये कहते हैं कि शादी तो करें लेकिन शादी के साथ, शादी की चीज़ों के साथ वो आयरन जैसी सख्त सैंडल देने से गुरेज करें, क्योंकि मार तो पड़ना ही है। यानी उनका ये ख्याल है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो जनानी को कुट जरूर पहनी, और वो सैंडल, उसका वो जो हील है वो सख्त नहीं होनी चाहिए। यार जुबैर भाई, अगर ये आपका ज़ाती एक्सपीरियंस है तो घर की गल्लें बाहर नहीं दसते, तो और अगर आप वैसे एहतियातन कह रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, आपने खैर की बात पहुंचाई है। तो लेकिन अगेन आई सेड, जैसे मैंने पहले अपने कमेंट के भी किसी तबसरे में ये कहा था कि ये बोथ वे है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पर तशद्दुद करे तो वो सही है और दूसरा करे तो सही है। बीवी को मारना भी गलत है, खामद को मारना भी गलत है, ठीक है, लेकिन चूंकि इस माशरे में ज्यादातर खवातीन पर तशद्दुद होता है तो उस पर बात होती है, लिहाजा ये दोनों तरीके ही गलत है। लाइफ पार्टनर पे हाथ उठाना इज रियली अ बैड थिंग, इट्स अ क्राइम, इट्स अ सिन, ये गुनाह है। एम आई राइट? यस। Hello and welcome again. In the studio, in the chair in front of FM 97 माइक, मैं हूं फैसल रशीद। और जनाब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक ऑन व्हील्स। और फेसबुक पे मेरे साथ बिलाल हैं, वो कहते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम दूसरी दफा हिस्सा बन रहा हूँ, भाई अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आज का टॉपिक क्या है? तो सर टॉपिक ऊपर स्टेटस पे लिखा हुआ है, वो उसको आप जरूर देखिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्टेटस देखें, वो लिखा हुआ है। और जमोर दनाई कह रहे हैं कि देयर वाज अ मैन हु हैज मेड अ लिस्ट ऑफ 40 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हिज वाइफ, विद इन ड्यू कोर्स ही वेंट डिलीटिंग वन बाय वन, और एट लास्ट शी शुड बी लेडी। यस, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदे ने कहा था कि ये 40 सिफतें होंगी जिस लड़की में मैं उससे शादी करूंगा। वक्त गुजरता गया, उस तरह की सफात ना मिलती गई, वो खूबियों को कम करता गया। अच्छा चलो 39 वाली चल जाएगी, 30-25 हो जाए, आखिर में उसने कहा यार बस औरत हो जाए, शादी करनी है। सो बंदे को जरूर बेहतरीन ढूंढना चाहिए, लेकिन ये पक्की बात है कि कोई भी अगर किसी के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं तो वो खामियों से भी मुबरा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और जनाब इश्क नहीं क्या बनता ये इश्कम, ओके क्या, अब आई डोंट नो। खैर उनका मैसेज है कि खवातीन मासूम होती है, इसलिए उनसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खवातीन कान में सोटा दे लेती हैं, कान को चिटाह लेती हैं, लिहाजा उनसे फिर कैसी गलती हो सकती है? ये गलती तो उससे होती है जिसने मान लेनी है, जिसने मानना ही नहीं है उससे कैसी गलती? गुड। और वो कहती हैं शायद सर हाउ आर यू, आपने जब यहाँ भी बैन करें, अब ये शायद सर कौन है? आई डोंट नो। बहरहाल सर आइए प्लीज, वेलकम, जॉइन आवर कंपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या बोले आपने भैया? मैंने कहा कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह बहुत प्यारी, मैं दूसरी गोलीबाजी से सब शादी और कैसे हैं आप? कैसे निकाल सकते, किसी हाल ख्वार है, किसी को जिंदगी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे अल्लाह का करम है। अब आप ये बताएं कि अपना पहले खूबसूरत सा नाम बताएं, फिर अगली गल्लें करते हैं आपके साथ। नाम तो सलाह होगा, मुझे प्यार से अनीना तक कहते हैं, फ्रॉम दिल बालों तक का पोछा अरबरी खान। गुड। तो कैसी हैं और घर में सब ठीक है? बिल्कुल भैया, घर में सारे ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? भाई एक दफा रिपीट कर दो।
अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा को एक मशवरा दीजिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो गैर शादीशुदा को एक मशवरा दीजिए। पहले आप बताएं आपकी शादी हो गई या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आप शादीशुदा फ्रेंड्स को अमूमन क्या मशवरा देती हैं, या वो आपको क्या मशवरा देती हैं? दोनों एक एक बात बता दें। वो तो कहते हैं कि अमूमन शादी के चक्करों में ना पड़ना, शादी के बाद जो बिजी है वो जो लाइफ है वो बड़ी बिजी हो जाती है। अच्छा, यानी शादीशुदा खवातीन का गैर शादीशुदा खवातीन को मशवरा अमूमन ये होता है कि दफा करो, कुछ चंगा काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। फिर और आपका मशवरा क्या होता है उनको? क्या चीज? आप उनको क्या मशवरा देती हैं? मैं कहती हूँ भाई जिम्मेदारी तो मतलब माँ बाप के घर में भी बहुत सारी बंदे की होती हैं, जो अपने घर में ये होता है कि फिर बंदा भाई अगर शादी लड़की या लड़की की वजह तो किसी काम का खास नहीं रहता ना। अच्छा अच्छा, यानी आपके हाल में शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भैया करनी चाहिए। कहते हैं कि लड्डू नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि बंदे को लड्डू चख लेना चाहिए, दफा की कैसे है। हाँ, वो कहते हैं कि ये जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया, लिहाजा बेहतर है कि खा के पछताना चाहिए। बंदे को सोच नहीं रहता कि यार मैंने तो खाई नहीं। हाँ, हो सकता है मेरे वाला मीठा ही निकल आता। आपसे तो ये भी होता है ना कि जब बंदे की शादी हो जाती है, बंदे के बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मतलब उसमें बंदे की खुशियाँ हो जाती हैं। और वही बात है बंदे को जब भाई की शादी हो जाती है तो फिर वही बात है वो भाई भी नहीं रहती, भाभी भी नहीं रहती, इसलिए लड़की की अपने घर अपना ही घर हो तो फिर अच्छा हो जाता है। चलो, बहरहाल शादी है आपके हाल में खरबूजा है, मीठा भी निकल सकता है, फीका भी निकल सकता है। बिल्कुल भैया। और वैसे भी भैया कि मतलब फीका भी हमसे डिपेंड करता है कि हमने से अब कैसे वो मीठा होगा या कड़वा होगा। गुड 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 गुड, ओके। हाँ तो फिर बिल्कुल भैया। हाँ थोड़ा सा ये तो बंदे को मतलब बर्दाश्त करनी चाहिए, तो रिश्ता तो उसका खुद अच्छा हो जाता है। जब हमें बर्दाश्त की कमी हो जाती है तो फिर जैसा भी मतलब अगला बंदा बेशक अच्छा हो, हम नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कब तक वो अच्छा रहेगा। और जो गाड़ी है वो दो पहिए वो तो फिर चलती है, एक पहिए के साथ नहीं चलती है, दोनों कंप्रोमाइज करेंगे फिर अच्छी बंदे की पूरी गुजर जाती है। चले, बहुत शुक्रिया। कभी बंदा औरत नाराज हो जाए तो मर्द मना ले, कभी मर्द हो जाए तो औरत मना लो, इस तरह से जिंदगी किसी का नाम है ना। सही हो गया। चले, यानी आपका ख्याल है कि शादी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भैया। चले, सही है। अब आप सलाम दुआ दे लें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं इस्लाम से को मैं सलाम दूंगी, हम कबीर को सलाम, हाफिज मोहम्मद साजिद को सलाम, सलीम को सलाम, और इसके अलावा मरियम को सलाम, खदीजा को सलाम। बहुत शुक्रिया अनिला, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अनिला जाठी जी हमारे साथ कोटलार अली खान से। और राजा आंसर महमूद है फेसबुक में मेरे साथ, माय ब्रदर, माय बॉस, माय मेंटोर। वो कह रहे हैं यू आर ग्रेट पर्सनालिटी, इट्स नॉट मी सर, इट्स योर रिफ्लेक्शन जो मैं शो करता हूँ। यू आर ग्रेट पर्सनालिटी, आई लव यू। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? चले, ठीक हो गया। तो अब आप ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं? तो आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा चले, आपसे ना थोड़ा हट के बात करते हैं। जो लोग 55 या प्लस हो जाते हैं अंकल, ठीक है, 55 से ज्यादा हो जाते हैं और फिर वो अपना लाइफ पार्टनर खो देते हैं, तो उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं? जी जी, मैं समझ गया हूँ जी, ठीक है, सारे समझ गए। नहीं, हाँ, लेकिन जी बात है ना कि वैसे खैर 55 प्लस हो जाए औरत तो खैर शादी नहीं करती, लेकिन मर्द आजकल कर रहे हैं वो 60 के 65 के ऊपर शादी। नहीं, लेकिन औरत को तो वो जो मर्द 55 साल के होते हैं वो अमूमन शादी औरत के साथ करते हैं जो 35 40 या से भी शायद छोटी होती है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक औरत 55, हाँ, लेकिन लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई 55 या 60 साल की औरत है और वो शादी कर रही हो, अमूमन ऐसा नहीं हो। हाँ, ज्यादातर मर्द ही करते हैं। तो बहरहाल आपका ख्याल है कि ये करनी चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं। जी जी, तो वो बेचारा अकेला फिर क्या करेगा?
परेशानी की, कोई बीमारी, कुछ ना कुछ बंदे को होता रहता है। जी जी। तो अगर वो कबूल करता है वो सारा कुछ, वो शादी कर ले, निकाह कर ले, कोई ऐसी वाली कोई बात नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू वेरी मच। हुक्म भी है इस बारे में। जी जी। हुक्म ये है कि एक मर्द को अपने साथ एक औरत का रखना जरूरी है, जवानी से लेकर बुढ़ापा किसी भी दौर में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस दिया गया है वो निकाह दिया गया है। निकाह है, बिल्कुल ऐसे ही। एक औरत आपके नाम रजिस्टर कर दी जाती है, जिसका मकान की रजिस्ट्री नहीं होती, जय जय। इसी तरह एक औरत आपके नाम रजिस्टर कर दी जाती है, जो आपकी बीवी का होगी। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल। आप ये बात करें तो बीवी और मियां जी जी, ये तो किरदार है, और उनके साथ खत्म हो जाता है जब निकाह हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बीवी का किरदार अदा करना चाहिए खामन के साथ। तो दो चीजें जो है ना वो ना करे, एक डिसिप्लिन को समझौता नहीं करना मर्द के साथ, फिर कहा बना तो है जिससे उसकी रिस्पेक्ट में फर्क आता हो लड़की की जो है, बिल्कुल। और दूसरा नशा ना करता हो। और आप बेटियों को कहते हैं कि पैगाम देना कि बेटियों सही बंदे के साथ कभी समझौता न करना चाहिए, जितना मर्जी नुकसान हो गया। क्या बात है, सही है। जो मर्जी हो गया। दूसरा दूर ना रहने वाले बंदे के साथ कभी समझौता न करना, तो फिक्र से समझौता नहीं करना। तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना जो है वो हज है। अगर आपने उसे ना काम रखा तो जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, जीरो है। कोई शक नहीं, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। अगर इस रास्ते को अगर पूछे तो तमाम बेटियों को जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अंकल रफीक थे जी। और मेरे साथ अली शान है, वो कह रहे हैं लव यू, थैंक यू बॉस। और बिलाल अहमद कह रहे हैं जी कि शादी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शादी इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। इससे मुसलमानों की तादाद में इजाफा होगा, ताकि रोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तादाद पर फख्र कर सके। लेकिन डेफिनेटली आई अगेन सेड को इतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जिनकी आप बहुत अच्छे से तरबियत कर सकें। और इश्कम कहते हैं जी कि कहते हैं कि शो का वक्त सोने के वक्त क्यों रखा हुआ है, ये चेंज नहीं हो सकता। जी नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता, सोने का वक्त चेंज हो सकता है। और लड्डू खाएं और मस्त, क्या लिखा है आपने, सॉरी, बीना बुखारी हैं, लड्डू खाएं और मस्त खाएं। अच्छा, ये शादी एक लड्डू है, इसका खाएं और मस्त खाएं, ठीक है, आपने सही कहा, आप समझ आई मुझे। ओके। और जनाब मैं कुछ फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। ये मेरे साथ कौन है, नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा है कि आज मैं पहले घंटे में कॉल कर सकती हूँ क्योंकि 4 बजे मैंने कहीं जाना है। तो मोस्ट वेलकम जी, आप जब चाहें कॉल कीजिए। और मेरे साथ कौन है जनाब, ओके। और ये उज़मा काज़मी है मेरे साथ, वो कहती हैं कि कजन से शादी करने से बचना चाहिए, यानी कजन मैरिज नहीं करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या उज़मा आपने मैसेज किया है। वैसे किस किस का ख्याल है कि कजन मैरिज नुकसान भी हो सकती है? मेरा वैसे पर्सनली ये ख्याल है कि अगर तो कजन मैरिज हो जाए सेटल तो इट्स द बेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट, लेकिन अगर ये सही ना चले तो इट्स द वर्स्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। सो बेहतर ये है कि बंदा ना ही करे। आगे मोहम्मद नुमान चौधरी है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि सादगी से शादी करनी चाहिए, जेज मेहंदी बरी सब फजूल रस्में खत्म करें, सिर्फ निकाह और वलीमे का एहतमाम करें। बहुत खूबसूरत बात है और अल्लाह करे कि आपकी ये बात लोगों के दिल में उतर जाए। ओके। और शादी के लिए मशवरा है आसमा का दोनों फ्री कैन के लिए। वो कहती हैं कि मेरा मशवरा है कि बर्दाश्त, तहम्मुल, इखलास ये दोनों फ्री कैन में हो तो शादी करनी चाहिए, वरना रहन दो। चलो रहन देने। ओके। और इमरान शाह ने बड़ा खतरनाक मैसेज किया है, वो कहते हैं कि अगर खुशकिस्मती से बीवी अच्छी मिल जाए तो फिर दूसरी, तीसरी और चौथी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। ना कर काका क्यों लोगों ने घर जाड़न लगी हैं, ठीक है। इसका मतलब है फिर कोई लड़की अच्छी रहेगी नहीं कि इन्हें तो मेरे को सुकन ले आनी है, कि गल्लां कर रहे हैं भरा। और क्या खूबसूरत और गोल्डन वर्ड्स के हैं हारिस अली ने। हारिस अली क्या मैसेज किया है आपने व्हाट्सएप पे। वो कहते हैं कि अगर आप में सॉरी करने की हिम्मत नहीं तो आपको शादी करने का हक नहीं। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और ये दोनों के लिए, यानी अगर आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और उस पर माजरत नहीं कर सकते तो अगर आप लड़की हैं तब भी और अगर आप लड़के हैं तब भी तो शादी नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे के अंदर के साथ वेरी फ्रैंकली और ओपन हार्ट और बिल्कुल खुले ज़र्फ के साथ सॉरी करना चाहिए इफ़ दे आर रॉन्ग, और अपनी गलती को मानना चाहिए। अगेन आई सेड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंध में सोटा देना
किसी भी रिश्ते के लिए बहुत खौफनाक है, लेकिन मियाँ बीवी के लिए तो ये तबाहकुन है। और अली अकबर का मैसेज है कि आप बात हो, कहते हैं कि इनको जितना दिल है मशवरे दे लो, करनी इन्होंने अपनी मर्जी है, इन्होंने दरिया में कूदना ही कूदना है, तो बेहतर है इनको छलांग लगाने दो। ठीक है जनाब, लाओ जी छाड़ा, तुसी भी ना लो, तुसी भी ला दो चाह। और इश्कमैन जी को कह रहे हैं कि जिनके कजन बहुत सारे हैं, उनसे कैसे पीछे छुड़वाना है, ये भी अपनी राय दें। देखें जी, ये सारी चीज़ें आपको रेडीमेड नहीं लब सकती ना, कुछ खुद भी करें। वो कहते हैं कि हीला तो बंदे को करना चाहिए, फिर वसीला अल्लाह बना ही देता है जी। आहो जी, और घोंसले में बैठे हुए रिज़्क काम मिलता है मिस। और आगे है जी कि बिलाल हम कह रहे हैं कि शादीशुदा अफराद को मेरा मशवरा है कि अगर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में कोई मसला है तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी का मुताला करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं रहेगा। बिल्कुल ग्रेट। ओके जी, कॉल ले लें एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बॉस? मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं बोल रहा हूँ। जी, आपकी आवाज़ क्या कहते हैं, आपकी आवाज़ तो मैं मीलों दूर से पहचान लेता हूँ। आप सिर्फ खंगूरा मारे तो मैं पहचान लेता हूँ। वाह, क्या बात है आपकी। खंगूरा समझते हैं ना? क्या? खंगूरा मारना समझते हैं? समझ नहीं आ रही। चलो दफा करो, मिट्टी पाओ। अब आप ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या मशवरा देंगे आप गैर शादीशुदा बंदों को? ये मशवरा दूंगा कि शादी जरूर कीजिए। जो लोग शादी के नाम से भागते हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। क्या उस बंदे का ईमान ही तब कंप्लीट है जब वो मतलब सुन्नत रसूल की पैरवी करते हुए निकाह जो है ना वो करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो दूसरी शादी के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर पहली शादी ठीक जा रही हो तो दूसरी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अगर पहली शादी मतलब ठीक जा रही है, आपका माहौल पुरस्कून है, घर में लड़ाई नहीं होगी, तो आपने दूसरी शादी घर में लड़ाई कभी कभी करनी है। अच्छा, और अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो फिर दूसरी करनी चाहिए? I don't think so कि अगर आपकी फर्स्ट बीवी आपके साथ मतलब पूरा कोऑपरेट कर लिया, आपकी ताबेदार है, तो आपको दूसरी शादी की तरफ जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर पहली के साथ झगड़े हो रहे हो तो फिर आप क्या मशवरा देंगे? हाँ जी, अगर पहली जो वाइफ है वो हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं तो आपको मतलब आखिरी हद तक रिश्ता निभाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली हालात साजगार ना हो, मतलब बार बार ही नौबत आए लड़ाई झगड़े की, तो फिर मतलब चीज तैयार करके आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गुड, ओके। तो अपना कजन मैरिज की बात कर रहा हूँ, तो कजन मैरिज जो है वो आपने बिल्कुल 100% सही बात की। अगर तो कामयाब हो गई तो फिर तो इससे खूबसूरत रिश्ता है कोई नहीं मियां बीवी का कजन मैरिज के अंदर। अगर नाकाम होती है तो जारी बात है, फैमिलियां सफर करती हैं, रिश्तेदारियां जो है वो मतलब टूट जाती हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान है और घर के घर तबाह होते हैं कजन मैरिज अगर नाकाम हो जाए। और दूसरा मेडिकल के हवाले से भी ये है कि कजन मैरिज के अंदर जो ऐसा है उसके अंदर जो है ना कॉम्प्लिकेशन आते हैं, डिसेबिलिटी के इशूज, इस तरह का थोड़ा सीन हो सकता है। चलें, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मैंने सलाम देने हैं जी सट्टो आमन दो को, इब्रार को, अंकल फीक को, तीजा गुल को से सुन रही हैं, और ईमान को से इनकी छोटी सिस्टर को सलाम। बहुत शुक्रिया। टॉपिक अच्छा रखा है आपने माशाल्लाह। बस सर, मैं ही बड़ा अच्छा सियाना पुत्र। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये हमारे साथ थे जनाब 50 से हसन राजा। और फेसबुक पर शान अली कह रहे हैं कैसे हैं आप, और खलीक भाई मुझे आई लव यू कह रहे थे, आई लव यू टू खलीक जानू। और जनाब शान अली आई लव यू टू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और SMS है जी मेरे पास कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेब अख्तर है और मैं बरनाला एरिया से हूँ। फैसल भाई आपका शो नाइस है, मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम, लवली ग्रुप को सलाम, थैंक यू।
और ये कौन है जी? ये है अरसल जट फ्रॉम गुजरात। नाइस शो, फर्स्ट टाइम शो सुन रहा हूँ, प्लीज बिलाल का सुरूर सॉन्ग प्ले कर दें। दुआबाद को स्पेशल सलाम दे रहे हैं वो, थैंक यू। और शादी करना सुन्नत है, वो कहते हैं जरूर करनी चाहिए, डेफिनेटली। और ये है जी हमारी सियानी कुड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आया नु मरियम उदोरियो से। मैंने अभी एफएम ऑन किया है, आख्या तो आपने लगाना नहीं, आखिर तो आपने लगना नहीं, बट दस देती हूँ कि कॉलर की आवाज़ साफ नहीं आ रही, फट रही है। अनिला की आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। अनिला मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, ए जालमो। अच्छा, और उन्होंने उसको वालेकुम सलाम कहा, शुक्रिया कि आपने कॉल की। अंकर रफीक की कख समझ नहीं आई, ओए इंज ना करो ए जालमो। मेरी तरफ से तमाम प्यारी सी समातों को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरे साथ कौन है जनाब? भाई मेरी बर्थडे विश कर दें, कॉल तो पिक हो नहीं रही। तो कौन है जनाब, किसकी बर्थडे है? ये अपना नाम लिखें। अच्छा, ये आनिया है। तो आनिया आपकी सालगिरह है, आपने दसी ही नहीं, आपके लिए हमको केक शेक काटते इधर हैं जी। चलें जी, ये मैं कॉल चुक लूँ किसकी है, फिर कहते हैं कॉल नहीं चुकता। अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास गुजर रही है, मजे से गुजर रही है, अल्लाह ताला का एहसान है। आप सुनाएं। आनिया की और दूसरी किसकी? अच्छा, माशाल्लाह जी, आप दोनों को मेरी तरफ से जी चौकी चौकी सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सारी कामयाबियां, सारी खुशियां, सारे सुकून दे जी। और तो शादी जरूर करनी चाहिए। अच्छा डाल के रहना चाहिए। अच्छा, शादी करनी भी चाहिए, उसके बाद डर के भी रहना चाहिए। नहीं, शादी करनी चाहिए जरूर। अच्छा ठीक है, ये आपका मशवरा है गैर शादीशुदा लोगों को? शादी करनी चाहिए। क्या करें? औरतों के मामले में अल्लाह से डर के रहे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक से भी डर के रहे और हो सके तो जनानियों से भी डर के रहे। ये तो आपका अपना जाती तजर्बा है ना। चले, और घर में अल्लाह मजीद इत्तेफाक मोहब्बतें दे। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे सकीर अंकल बात करके। और कुछ कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ सगीर भाई थे जी खारियां कैंट से। और फेसबुक पे शान अली हैं, वो पूरे बिद्दर मरजान को सलाम दे रहे हैं, और वो तुर्की इस्तांबुल होते हैं। और राशिद तीफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसल भाई? तो आई एम फाइन फिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, जबरदस्त। ओए तुसी मामा ठीक करना चाहिए या टकरा मारना चाहिए? यार तुसी एहतजाज करो, जालमो जीटी रोड बंद कर दो, जालमो जवाब दो, पीटीसीएल का साफ दो, पीटीसीएल सही कराओ, हमारे हकूक ऐसा रख वगैरह वगैरह, वो जिस तरह के नारे होते हैं ना वो मान। यार वो आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना आप ये अच्छा, ये सिर्फ मेरे शो में नहीं आती या किसी भी शो में अल्लाह के फजल से नहीं आती? तो आपने अख्तर भाई को नहीं बताया? वो हमारे स्टेशन मैनेजर हैं, उनको आप आखा करें ना ऐसी गलें। तो उन्होंने किसी पल्ले नहीं लाई आपकी ये गल? तो सर स्टेशन मैनेजर वो है सर, हमारे बॉस हैं, वो टीम लीडर है। जब उन्होंने नहीं आपकी मनी तो मेरी क्या जुरत, क्या औकात, क्या हस्ती सर। इंज नहीं करो सर, ਤੁਹਾਡੀ आवाज मेरे ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ पूरे हो जाते हैं। अच्छा है रमजा, आपकी शादी नहीं हुई अभी? अच्छा, तो क्या आप मशवरा दे हैं? करवा देंगे सर, कोई ऐसी गल नहीं, हम अपना मैरिज ब्यूरो खोल देंगे, तुम्हारी 4 शादियां करवा देंगे। मुड़िया तू सियाना पुत्र है सर, ठीक है। तो पहले तू दस के शादी करनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, तेरे शादीशुदा दोस्त जेडे है ना, तेन की मशवरा देने कि जल्दी ब्याह कर या टाली जा? अल्लाह, अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल उन्होंने है बना खजड़ होने पे अभी नाल ही अबे पता कि शामी जब कार जाना पैंपर लेके जाना जे कोई सेवन आई जानी है ग्राम स्कूल सूफी कार कहंदे एनु भी दलील करो। हां ओही ना, मेरा है ना तेरे सज्जन नहीं है, तेरे दुश्मन है। यारियां जाना दी बावा
हाँ यार यार उनकी बावां होंदियां ते टुट्टियां बावां गले 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ कोई बाबा चोरिया कोई पोलियो वाली होंदियां ने कईयां ਨੂੰ फालिज पै ਜਾਂਦਾ है। अच्छा चलो खैर अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी और आपकी जल्द से जल्द ब्याह करे और आप ढोल बजाएं जी 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 जरूर। ओ वालेकुम सलाम है कट्ठे लूडो खेडदे हो पे अल्लाह का शुक्र है मैं कहा कट्ठे बैठ के लूडो खेडदे हो पे हाय मन तो तेरी आवाज बिल्कुल शीशे हाथ नजर आ रही है सुनाई दे रही है टेंशन नहीं है आ तो गल है सोना पुत्र है तू साडा अच्छा आमीन आमीन अच्छा हुण ਇਹ ਦੱਸੋ कि शादीशुदा ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ शादीशुदा ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਦੇ अच्छा अच्छा जेड़े अपना इसरार भाई ये जो जिन लोगों की शादी हो चुकी होती है लड़कों की फिर भी वो आगे पीछे चबड़े मारते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं मैंने कहा जिनकी शादियां हो चुकी हैं और फिर भी वो आगे पीछे चबड़े मारते हैं उनको आप क्या कहेंगे उनको यही कहेंगे कि जब फिर उनके घर वाले कहीं पे कार करेगी तो फिर उनको नुकसान होगा फिर तो ये बंदे को भी चाहिए वो भी बाहर आ जाए तो फिर औरत तो नहीं भी ज्यादा काम करेगी जब अपनी बीवी को किसी ने टाइम नहीं देना तो फिर वो भी तो टाइम पास करेगी ना जब अक्सर उसका हस्बैंड अगर वो टाइम पास करता है तो चल ठीक हो गया ठीक है सर पॉइंट आ गया ज्यादा डिटेल में ना जाए पॉइंट आ गया है इस तरह बात यह है कि जो मैं आपको बताता हूँ ये जो उम्र सीधा मतलब मैन हजरात है ना जी जी वो तो यही मशवरा देते हैं कि बेटा हमने शादी करवाई है तो इसमें बड़े से आप पहले शादी ना करवाओ अच्छा तो जो हम उम्र है तो वो कहते हैं कि शादी करवाने से काफी मसले हल हो जाते हैं तो शादी करवानी चाहिए चले बहुत शुक्रिया इसरार थैंक यू आप लोगों की कॉल लंबी हो रही है कपड़े धुले रह जाते हैं तो वजन काफी ज्यादा होता है चले बहुत शुक्रिया तो मैं कहते हैं तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और एक और बात कहूंगा कि भाई प्यार करने वाले हमेशा तड़पाते क्यों हैं ये मुझे आपने जवाब देना है इसका जी अभी दे देते हैं जनाब बहुत शुक्रिया हाँ और बताऊँ नहीं करेंगे जनाब इसरार और हमजा थे एक साथ और राशिद कह रहे हैं कि बहुत प्यारे लग रहे हैं थैंक यू राशिद और मेरे साथ हैं जी क्या नाम है हाँ निदा वो कहती है कि जिंदगी का आम तरीन फैसला होता है लिहाजा अपना जीवन साथी उसको चुने जो आपको अच्छी तरह जानता हो और आप उसको दोनों का मैच्योरिटी लेवल बराबर होना चाहिए क्या बात है जनाब क्या ही बात है ओके 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 और मोहम्मद अयाज कहते हैं कि ये फैसला सोच समझ कर करें किसी से करनी है किससे करनी है ये भी सोच कर करें किसी के प्रेशर या जज्बाती होकर ये फैसला ना करें ब्याह वाला जिंदगी गुजारनी है तो सारा फैसला मैच्योर होना चाहिए बाकी वालिदैन से अर्ज है कि बच्चे को मशवरा जरूर दें कि शादी कहाँ करनी है उस पर दबाव ना डालें और शादी औलाद का हक है और औलाद ने शादी कहाँ करनी है ये हक भी औलाद को दें ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि वालिदैन गाइडलाइन जरूर दें लेकिन वो ना सर पे सवार ना हों शादी के मामले में इस तरह औलाद के लिए भी ये है कि वो वालिदैन के मशवरे को जरूर संजीदगी से सुने और अपने जज्बात के घोड़े पर ही सिर्फ सवार ना हो ये दोनों बातें ज़हन में रखें और नौशी भट्ट कह रही है शादी मत करना प्लीज ओहो कमाल है नहीं करते जनाब इसमें इतने गुस्से वाली और प्लीज वाली और मिनते तरले करने वाली कौन सी बात और सैयद राहिल रजा कहते हैं कि जो अपनी बीवी को बाहया देखना चाहता है उसकी अपनी आंखों में हया होनी चाहिए यस और ताहिर कहते हैं तलहा ताहिर कहते हैं कि शादी सुन्नत अमल उसको जरूर अपनाए एग्रे और सैयद ओन अब्बास कहते हैं
कि बीवी के बजाय अगली नस्ल के लिए बेहतरीन माँ तलाश करें। यस डेफिनेटली, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी सिर्फ लाइफ पार्टनर हो, ज़रूरी है कि वो आपके बच्चों की बेहतरीन माँ भी हो। इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स अ वंडरफुल चीज़। वो आपकी नस्लों की, आप अपनी नस्लों के लिए दरसगाह ढूंढते हैं जब आप अपनी लिए बीवी मुंतखब करते हैं या इवन अपने लिए खामद मुंतखब करते हैं। सो मेक श्योर कि वो एक बेहतरीन जो अगली नस्ल है उसके लिए बेहतरीन गाइड, बेहतरीन दरसगाह हो। ओके, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम। भाई फैसल, मेरे आपसे सवाल है। आमन दो। अगर कोई क्लास चालू अपना कोई अच्छी राजी हो गई है ना, आते ना राजी हो तो फिर पता की करे? तो घर वालों को राजी करना चाहिए ना। मैं इसको ये कहूँगा, देखो नहीं, देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर एक लड़का और लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो जिस लड़की से आप शादी करना चाह, मेरी बात सुन लेना। फर्ज कीजिए आपके घर वाले या उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे, कोई हल नहीं है, तो आमतौर पर ये होता है कि अच्छा जी कोर्ट मैरिज कर लें, यही होता है ना। फिर आखिरी हल यही रह जाता है लोगों के पास, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो लड़की जिस फैमिली से होती है, हमारे माशरे में उसके भाई और उसके बाप और उसकी बहनों और उसकी माँ की कोई इज्जत नहीं फिर रहती। ये आपको भी पता है। तो ये कैसी मोहब्बत है कि जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं आप उसके माँ बाप को, उसकी बहनों को, उसके भाइयों को रिस्वा कर दें मुआशरे में, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ठीक है। लड़की के घर वाले राजी हैं, चलें तो फिर लड़के वाले को भी, और ये से ऐसी ही रिस्पेक्ट हमेशा लड़कों के लिए होता है। और ऐसे में फिर मेरा ये जाती ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है कि ऐसे में फिर ये ऑप्शन ये नहीं है कि आप जाके शादी जबरदस्ती कोर्ट में कर लें। उसका ये है कि आप कहें जी ठीक है मैं शादी फिर करता नहीं हूँ, डिले कर लें उस वक्त तक जब तक वालिदैन मानते नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप जो आपके वालिदैन की निगाहें गलियों में झुका दे, लोगों में झुका दे, आपके बाकी बहन भाइयों की शादी शुदा जिंदगी में प्रॉब्लम लेके आए, उनके रिश्तों के लिए प्रॉब्लम लेके आए, तो ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे। चल बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमजा थे जी अगेन जी। तो जनाब और राशिद कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वरना उन्होंने मुझे कॉल करनी थी, थैंक यू वेरी मच। और बिलाल अहमद कहते हैं लड़कियों लड़की शादी के बाद इधर मुंह मारते हैं, इसकी सजा है कि उनको 30 दिन के लिए कमरे में बंद कर देना चाहिए, फिर उनको एक दूसरे की कदर होगी। ठीक है जनाब। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मुझे ना मार्केट के पास कोई जा भी रहा है, अभी बेटी की बर्थडे है जी जी और एक और बेटी की बर्थडे है, तो दोनों को उनके दी की तरफ से बर्थडे विश कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। अभी ये बात कर रहे थे, ये जो कोर्ट मैरिज है ना, जी जी इसे सरल नौकरी करा दिया गया। चले सही हो गया जी, बहुत अभी इसका बता नहीं पड़ा सकता जब तक इसके माँ बाप मौजूद ना हो। चले सही हो गया, बहुत शुक्रिया। ये नौकरी निकाल करा दिया, जिसका नाम पसंदीदा फ्रेम करा दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंकल थे जी रफीक हमारे साथ। और इश्कम है कि वो कह रही है कि बिल्कुल इज्जत के मामलात में कुछ फैसलों पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। यस, और देखिए राजी पर रजा रहना भी एक मामला है। एक है आप मोहब्बत करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, और एक है कि जब कोई बाइज्जत हाल नहीं निकलता तो वह अल्लाह के फैसले पर राजी होते हैं, तो फिर अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतरीन करता है। और अरसल जट कह रहे हैं कि शादी करना आसान नहीं है, इसे आसान बनाया जा सकता है। यस, सब्र करके, बर्दाश्त करके, एग्री जी। और मेरे साथ व्हाट्सएप पे कौन है जी? व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। एम अजहर है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि शो इज गुड, और वो कह रहे हैं कि एक वक्त में माँ बहन और बीवी तीनों को मुतमिन कर सकते हो तो देर मत कर रहे हैं, वरना खुद को तीनों महाज का मुकाबला करने की सलाहियत हासिल कर ले। यार ये वाकई बड़ा इशू है हमारे माशरे में कि जब आप शादी कर लेते हैं ना तो आपकी माँ और बहन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं आप लोगों के बारे में, तो फिर मसले होते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि बंदे को ऑलराउंडर होना चाहिए, वरना फिर बंदे को ब्याह ही नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कॉल खत्म, ड्रॉप हो गई जी।
आगे सईद खान है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि बीवी एक दरिंदा है, उसने जिसे पीटा है बड़े जोर से पीटा। यार ये अपने दुख ना यहाँ लेके आया करो, ठीक है। लगता है उसने आपको सिर्फ पीटा नहीं है, आपके दिमाग पे भी कुछ सट्टे शट्टे लग गई हैं डड, जिसकी वजह से आप इस तरह की बतौरियां मार रहे हैं। और फौजिया बानो है मेरे साथ, वो कहती है कि शादी कर लें क्या जाता है, आर या पार। हाँ क्या होगा, आर या पार, इधर या उधर, खुशी या गम, जिंदा या मौत, वगैरह वगैरह, होगा भी क्या। और राना भाई ताहिर है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सुन के जितने कमेंट्स आ रहे हैं पढ़ के मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। खुदा दा ना है यार, इंज ना कर। और नूर जेब कह रही है कि हमें कोई मशवरा नहीं चाहिए, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। जिस तरह आपने 3 दफा कहा है, मेरा ख्याल आपकी हो गई है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अपना नाम बताइए। खतीजा गुरको से बात कर रही हैं। खतीजा, घर में सब ठीक ठाक? खाला शादी, खाला नान के दाद के सब ठीक? अच्छा चले ठीक है, मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। अच्छा, अब आप बताएं कि आप क्या कहती हैं, शादी करनी चाहिए? ठीक हो गया, चले। तो जो आपकी शादीशुदा सहेलियां हैं वो वैसे क्या कहती हैं कि अच्छी बात है या स्यापा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, चले ठीक ठाक। और सुनाए आप, ठीक है? हाँ बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। चले, अल्लाह ताला हमें सही समझ दे कि हम समझ सकें कि दूसरे की बेटी भी अपनी ही बेटी होती है। चले, और कुछ कहना चाहेंगे आप? चले, बहुत शुक्रिया, आपने दुआ में याद रखी। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। क्या बात। क्या बात है, बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया खतीजा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खतीजा जी गुरको से हमारे साथ। और बड़ा खूबसूरत पॉइंट रेज किया बिलाल अहमद ने, वो कहते हैं कि शादीशुदा अफराद को ये मशवरा है कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी सब्र और तहम्मुल से गुजारे, क्योंकि मैंने दातों में सबसे ज़्यादा केस तलाक के देखे हैं जिसमें लड़कों की निस्बत लड़कियों का ज़्यादा कसूर है। उसमें सबसे बड़ी वजह मोबाइल और सोशल मीडिया है। एग्जैक्टली, ठीक है। और जब आप अदालत में मौजूद केसेस की को स्टडी करते हैं, जो तलाक के केसेस हैं, तो आप देखते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी बातों ने उन लोगों की ज़िंदगी को खा दिया है, क्योंकि उन्होंने उन छोटी छोटी बातों पर आपस में बैठ के बात नहीं की, दूसरों के साथ बात की, आपस में अकेले बैठ के बात नहीं की, दूसरों के साथ अपने दुख शेयर किए, खामद ने भी, बीवी ने। नतीजा वो छोटी छोटी बातें बतंगड़ बन गई, खलीज बन गई। सो बात आपस में करें, आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बातें दूसरों के साथ मत करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है लाला, तुसी सुनाओ।
सेहत तबीयत फिट मौजा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बाकी आवाज़ थोड़ी सही ठीक नहीं आ रही। हुण तुसीं दसो कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मशवरा है? थोड़ी आवाज़ कट रही है अपने लाला जी। हाँ हुण कुछ बेहतर है। हम्म मेरी को गुजरात समाज जोड़ा कि आपने कम और दादा लंबी ग्रुप का गाले है कि संगे नहीं गाला अपने गाबू भाई जी जी भाई मत की चाहिए कि बीवी की इज्जत और मुकाम देना, बिल्कुल ठीक है। और बेटी की भी चाहिए कि इज्जत और मुकाम देना। आजकल ना हेरे में हेरे ना चाहते हैं कि इसका वास्ते है कि जिसका मर्द आपका की लगता है तो मुकाम ना करती अगला को मसला करती है बेटी भी की भी चाहिए कि इसको तो मुकाम देना और समझना। शादी तो शुरू का ना उनका बदला अदा करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले हाँ चलो एक दो आहा क्या क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया जी। रेडियो पे जनाब कमर्शियल टाइम। और फेसबुक वाले दोस्तों के लिए मैं उनके मैसेजेस व्हाट्सएप कुछ मैसेजेस उन्हें सुनाना चाहूँगा, बहुत मज़े के आए हुए मैसेजेस। किधर हैं? ओके 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 ये जनाब है गुले नौशीन है, उनका मैसेज बड़ा शानदार है कि शादी से पहले आपको मेंटली रेडी हूँ और खुद गाइडेंस लें कहीं से भी, ताकि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके लिए आपको कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छे अक्लमंद लोगों से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गेट रेडी मेंटली फिजिकली एवरीवेयर। और मोहम्मद असान है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि ईमान की तकमील और तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मुबारक अमल है। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान में निकाह के मामले में आसानियाँ फरमाए, आमीन। और औरंगजेब कोस्तानी है, वो कहते हैं कभी शादी ना करने का। औरंगजेब कोस्तानी क्या बात है यार, क्यों, क्या मतलब कोस्तान में बंदा फिर टेंट ला के बह जाए, हैं जी, कोई गल है जी करने वाली। और ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है, लेकिन मैं जब रेडियो पे ऑन एयर जाता हूँ तो फिर रेडियो वन को साथ शामिल करके पढ़ता हूँ। बड़ा शानदार मैसेज है जी जनाब, मुझे रेडियो वन को साथ ले लेने दें। हेलो एंड वेलकम अगेन जी। तो जनाब और औरंगजेब कोस्तानी है जी मेरे साथ, और क्या शानदार मैसेज आया। उन्होंने कहा कि शादी के मामले में मेरी आपको सबको नसीहत है सबके, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। क्या जबरदस्त यार जगह पे फिट किया है तुमने ये वजीर आजम का, जो अक्सर वो बोलते हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। जबरदस्त, मजा आ गया। और उन्होंने कहा है जी कि ये कौन है, मोहब्बत जान आफरीदी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने व्हाट्सएप किया। वो कहते हैं कि जब माँ के सामने बीवी को डांटना हो तो बीवी को पर्दे में आंख मारकर
माँ आंख मार दें, बीवी भी नाराज नहीं होगी और अम्मा भी खुश हो जाएगी, यार वैसे क्या टुटका है वाकई। वैसे ये क्यों होता है कि अगर आप माँ के सामने बीवी को डांटते हैं तो माएँ खुश होती हैं, यार ये क्या हो गया आजकल की माँ को, या शुरू से ऐसे ही होता है। और सज्जाद ज़िया कह रहे हैं कि शादी ज़रूर करनी चाहिए मगर अपने मोबाइल पे सिक्योरिटी पासवर्ड ज़रूर लगा लें, यानी आप ऐसे काम ही छੱਡ दें ना जिसकी वजह से आपको पासवर्ड लगाना पड़े। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है सगीर भाई, आप सुनाएं जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी सुना दो। अच्छा हाँ जी जी बिल्कुल समझ आ गई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सगीर भाई, अल्लाह हाफिज़। सगीर भाई थे हमारे साथ। और ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है हसनैन रजा का। वो कहते हैं कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, सभी हरियाण थे, इसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। उस जगह पर काफी लोकी मन्नतें मांगने पहुंचे, पिछले वरे जहां पर हमने मोया कुकड़ दबा था। आए अच्छा यार, ये मंतू से याद आया, ये जो लोग मनते मानते हैं कि मेरा फलानी कुड़ी नाल ब्याह हो जाए, फलाने मुड़े नाल हो जाए, फलानी जगह हो जाए, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? ये दरबारों पे धागे शागे बांधने, पीरों फकीरों के पास जाना, नजूमियों के पास जाना, पसंद की शादी, महबूब आपके कदमों में, वगैरह वगैरह। ओके, आपको एक गाना सुनाते हैं शादी से रिलेटेड। Everybody. जी, तो मेरे साथ बनारस श्री नूर है, मेरे दोस्त, मेरे भाई। वो कहते हैं शादी से ईमान मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल बनारस ऐसा ही है। मैं आपके साथ कुछ मजीद मैसेजेस शेयर कर दूं फिर इंशाल्लाह। ओके जी। ये अदील आशमी है जी, बड़ा ज़बरदस्त शेर भेजा है आशमी साहब ने। वो कहते हैं कि अगर शादी करने का सोच लिया तो बस याद रखो कि लड़की हसीन तरीन होनी चाहिए, मगर पहले एक निगाह खुद पर भी डाल लेनी चाहिए ताकि तय हो सके कि किसको गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलनी है। यस इट्स वंडरफुल यार, सच्ची कोई शक नहीं। और मोहम्मद कामरान ने कह रहे मेरा तो यही मशवरा होगा कि एटलीस्ट शादी कर लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी कि
आकाश हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी आपस में दोनों की लड़ाई खत्म होगी तो किसी और को मशवरा दे लेंगे, यानी दो दो तुम लड़ते रहते हो यार, इंजन करो थोड़ा सा टाइम करो थोड़ा जा, तो एक दूसरे को मशवरा दे लें, ठीक है। और यहाँ और अमीर उल्लाह खान कहते हैं कि मैं बहसियत गैर शादीशुदा दोस्तों के काम में बराबर का शरीक हूँ। ना कर काका, कोई लोग खुश भी है ना यार, सबको तो ना रगड़ा दे दे, ठीक है। ओके। और अम्माद तुफैल है, वो कह रहे हैं कि इफ योर लाइफ पार्टनर इज सिंसियर लॉयल तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, गो हेड। यानी अगर आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है जो वफादार है, सिंसियर है, तो आपको शादी करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा वैसे, लेकिन है पता चल ही जाता जी, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता होगा, है। और नवीद कह रहे हैं जी कि हमारे अपने गले में मुसीबत डली हुई है, हम दूसरों को ये मशवरा नहीं दे सकते कि वो इसको अपने गले में डाल लें। यार नवीद, अगर ये तुम्हारी मिसेज ये मैसेज सुन लें तो तुम्हें तो आज रात की रोटी नहीं लपेगी, तो बी केयरफुल माय डियर। ओके। और कहते हैं कि यहाँ सारे यही कहते हैं कि शादी ना करो, खुद बेशक दो दो की हूँ। हाँ, खुद मजे और साड़ी बारी, हाँ ना, ये नहीं होना जनाब, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। और कौन है, ये कौन है जी, एडवोकेट अबैद कह रहे हैं कि ना शादी होगी ना प्रॉब्लम का हल तलाश करना पड़ेगा। यानी शादी नहीं होगी तो कोई मसला नहीं होगा, मसला नहीं होगा तो मसले का हल नहीं होना होगा। तू वकील ऐसे क्यों बने जो तेरे को मसले का हल नहीं निकल दे सादिया, ठीक हो गया जी। तो उनको साथ ले लें जी, अपने रेडियो वालों को, फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। या मेरा ख्याल है मैं फेसबुक वाले दोस्तों से इजाज़त ले लूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना, आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।